भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए चैप्टर नंबर 4 है, उसका फर्स्ट एग्जाम्पल है फोरियर सीरीज का। फाइंड द फोरियर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 1/4 पाई माइनस एक्स होल स्क्वेयर एक्स ग्रेटर देन 0 लेस देन 2 पाई। MD 2014 और 7 में ये आ चुका है। सबसे पहले तो एक फॉर्मूला आपको याद रखना है इसके लिए, और वो ये है A0/2 प्लस समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी an कोस nx प्लस समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी bn साइन nx। यानी कि आपको तीन वैल्यू निकालनी है, एक तो a0, एक an और एक bn, और वो तीनों वैल्यू निकाल करके इक्वेशन 1 में पुट कर देना। ठीक है, इसमें रिपीटेड इंटीग्रेशन जो है बाई पार्ट का वो यूज होगा, और ध्यान रखना किस तरह से होगा। मैं स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ करा रहा हूँ। सबसे पहले तो देखिए हमारे पास लिमिट 0 से 2 पाई है, तो जो 2 पाई और -0 सोल्व करके आया 2 पाई, और उसको 2 से डिवाइड कर दो तो ये पाई बच गया। तो हमेशा जो A0 हम निकालेंगे तो उसमें जो 1 अपॉन लिखते हैं वो जो ये वैल्यू बचती है, यानी कि एक प्रकार से अगर इंटरवल A टू B है तो B माइनस A डिवाइडेड बाई 2 कर दो, और उसको 1 के अपॉन में करके लिखा जाता है। तो 2 पाई -0 आपका पाई आया, डिवाइड बाई 2 करने के बाद तो 1/पाई यहाँ लिखोगे, लिमिट 0 से 2 पाई लिखी जाएगी हमेशा, और यहाँ पर एफ एक्स लिखा जाता है, एफ एक्स डी एक्स, यानी कि 1/पाई 0 टू 2 पाई और 1/4 पाई माइनस एक्स होल स्क्वेयर डी एक्स। एफ एक्स की वैल्यू डाल दी मैंने, और अब हम इसको सोल्व करेंगे। ये है मेन A0, ठीक है, विच इज इक्वल टू 1/पाई और 1/4 कॉन्स्टेंट है, ये तो बिल्कुल बाहर हो जाएगा। ठीक है, अब जो बच गया पाई माइनस एक्स का स्क्वायर, उसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। पाई माइनस एक्स स्क्वायर है, स्क्वायर में +1 करोगे तो पावर 3 डिवाइडेड बाई 3। जो भी एक्स का कोफिशिएंट है उसके साथ जो मल्टीप्लाई में है -1 मल्टीप्लाई में उससे और डिवाइड करते हैं इंटीग्रेशन के रूल के अकॉर्डिंग, और लिमिट रख देंगे 0 से 2 पाई। तो ये तो माइनस का 1/12 हो ही गया, क्योंकि ये 12 4 3 12 और ये पाई है, ये एज इट इज। फिर इसके बाद एक बार अपर लिमिट डाल देंगे, तो पाई -2 पाई होल क्यूब, फिर माइनस पाई माइनस लोअर लिमिट 0 है वो डाल देंगे। ठीक है, तो ये सिंप्लीफाई होकर के हमारे पास कंडीशन ये आ जाएगी -1/12 पाई ब्रैकेट स्टार्ट पाई -2 पाई माइनस पाई क्यूब होता है माइनस पाई क्यूब, और ये भी माइनस का पाई क्यूब। सोल्व करके -2 पाई क्यूब डिवाइडेड बाई -12 पाई, क्योंकि ये एक नेगेटिव ये भी था, एक नेगेटिव इन दोनों का एडिशन करके आ गया तो ये कैंसिल हो जाएगा, और 2 से 12 कैंसिल होकर के 6 बचेगा। पाई से एक पावर सब्ट्रैक्ट होकर के पाई स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 6, ये आपकी A0 की वैल्यू आ गई। इसके बाद हम निकालेंगे an का जो फॉर्मूला है उसमें भी ये 1/पाई लिखा जाएगा, लिमिट 0 से 2 पाई, और यहाँ पर फंक्शन, और साथ में लिख दिया जाएगा कोस nx dx, जहाँ पर n की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ये बात आप हमेशा इसमें ध्यान रख लेना। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट कंडीशन ये है कि इसमें एक्चुअली n को 0 नहीं लेना, n को 1 से स्टार्ट करना, क्योंकि यहाँ पे नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। अब हमारे पास कंडीशन ये आ जाएगी 1/पाई 0 से 2 पाई, एफ एक्स की वैल्यू है 1/4 पाई माइनस एक्स होल स्क्वेयर कोस nx dx। ठीक है, बार बार बाई पार्ट लगाने के बजाय मैं आपको एक नया तरीका बता रहा हूँ कि डायरेक्टली आप कैसे कर सकते हो। बस आपको देखना यह है कि u किसे मानना है और v किसे मानना है। तो u हमेशा उसको मानना जिसका डेरिवेटिव कुछ स्टेप के बाद 0 हो जाए। जैसे कि मान लो ये है पाई माइनस एक्स का स्क्वायर, एक बार 2 का होगा पावर 1 बचेगी, फिर 1 का होगा पावर 0 बचेगी, फिर दोबारा करोगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको तो मानेंगे u और इसको मानेंगे v। 1/4 तो बाहर चला जाएगा, 1/4 पाई, और एक ब्रैकेट स्टार्ट हो जाएगी। और फॉर्मूला किस तरह से चल रहा है ध्यान देना कि भाई u एज इट इज होता है v का इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन को मैं ऊपर से डिनोट करूँ कि v1, फिर माइनस का साइन, जो u है उसका फर्स्ट डेरिवेटिव, और जो v है उसका सेकंड इंटीग्रेशन, फिर प्लस का साइन, जो u है उसका सेकंड डेरिवेटिव और v का फिर से इंटीग्रेशन, और ये प्रोसेस चलती जाएगी। ठीक है,
फर्स्ट हमेशा पॉजिटिव, सेकंड हो जाएगा नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, और ये तब तक रिपीट होगा जब तक कि आपका आंसर आ नहीं जाता। तो इसमें हमारे पास कंडीशन ये बनेगी कि भाई फर्स्ट तो है पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये एज इट इज। कोस एन एक्स का जो इंटीग्रेशन करेंगे वो आएगा साइन एन एक्स डिवाइडेड बाई एन, फिर माइनस का साइन होता है। अब जो यहाँ पर आपका लिखा हुआ है पाई माइनस एक्स का स्क्वायर है, उसका डेरिवेटिव करेंगे। टू आगे पाई माइनस एक्स पावर 1 बचेगी और माइनस एक्स का -1 और आ जाएगा, और इधर जो भी आपका इंटीग्रेशन आया उसका फिर से इंटीग्रेशन करेंगे, तो वो हो जाएगा साइन एन एक्स का माइनस कोस एन एक्स। एक एन ऑलरेडी था, एक एन और इंटीग्रेशन की वजह से आएगा तो एन स्क्वायर, ठीक है। फिर हम यहाँ पर प्लस का साइन लगाएंगे। इसके बाद जो भी ये वैल्यू है इसका डेरिवेटिव करेंगे, तो देखिए 2 एज इट इज है, -1 एज इट इज है क्योंकि ये तो कांस्टेंट वैल्यू है। पाई माइनस एक्स का फिर से डेरिवेटिव करोगे तो वो आएगा -1 इनटू में जो ये इस ब्रैकेट के अंदर है जो आपका इंटीग्रेशन आ चुका उसका फिर से इंटीग्रेशन करेंगे, तो वो माइनस कोस एन एक्स का साइन एन एक्स अपॉन में एक एन और आएगा तो नीचे एन क्यूब हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अब यहाँ पे सिर्फ कांस्टेंट वैल्यू बची। अब मैं इसका डेरिवेटिव यहाँ करूँगा तो वो 0 हो जाएगा, और 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे 0, तो इस तरह से आगे तक सब डेरिवेटिव इंटीग्रेशन 0 होते चलेंगे, और ये आपका यहाँ ब्लॉक हो जाएगा और इंटीग्रेशन हो चुका है। फिर लिमिट 0 है और 2 पाई है। अब आपको पता है कि जब साइन के अंदर 2 पाई रखूँगा तो 0 हो जाना, और 0 पुट करूँगा तब भी 0 हो जाएगा। तो इसमें साइन है और इसमें साइन है, दोनों में दोनों लिमिट डालने की वजह से दोनों टर्म्स 0 हो जाएंगी, तो सिर्फ आपके पास क्या बचेगी, कोस वाली टर्म बचेगी। अब उसको कैसे करना है ध्यान दीजिए, 1/4 पाई ब्रैकेट क्लोज। जैसे ही मैंने अपर लिमिट 2 पाई डाली थी तो 0 हो गया, और ये भी 0 हो गया, तो हम सिर्फ इसमें डाल देंगे। अब इसमें पहले देखो ये नेगेटिव पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव के बाद ये नेगेटिव, तो -2 पाई माइनस एक्स की वैल्यू हमने क्या डाल दी, 2 पाई कोस 2n पाई, क्योंकि x की वैल्यू हमने 2 पाई डाली तो n ऑलरेडी था, 2 पाई और आके मल्टीप्लाई कोस 2n पाई हो गया, और अपोन में क्या है n स्क्वायर। फिर माइनस का साइन करेंगे तो वो माइनस इस माइनस को क्या कर देगा प्लस, क्योंकि ऑलरेडी ही 1 2 3 नेगेटिव है, एक नेगेटिव हो रहेगा, 4 नेगेटिव के पॉजिटिव हो जाएगा। फिर ये 2 एज इट इज पाई माइनस, अब x की जगह पे 0 डाल देंगे, और यहाँ पर भी कोस n इंटू 0 0 हो जाएगा, और अपॉन में n स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ये कंडीशन आ गई। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, 1/4 पाई ब्रैकेट पाई -2 पाई होता है -पाई, -पाई को -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो +2 पाई, तो ये तो +2 पाई हो गया। कोस 2n पाई की वैल्यू होती है 1, ठीक है, क्योंकि इवन पाई पे कोस हमेशा 1 होता है, और अपॉन में क्या है n स्क्वायर, इधर +2 पाई अपॉन n स्क्वायर। कोस 0 की वैल्यू भी क्या होती है 1, तो अब 2 पाई प्लस 2 पाई 4 पाई अपॉन n स्क्वायर, तो 1/4 पाई था ही, इनटू में 4 पाई अपॉन n स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, 1/n स्क्वायर आ गया आपके पास an। इसी तरह से अब हम क्या करेंगे, bn निकालेंगे। bn को मैं नेक्स्ट पेज पे सोल्व कर देता हूँ, ध्यान से देखना उसका फॉर्मूला और उसकी कंडीशन। bn इज इक्वल टू 1/पाई 0 से 2 पाई, यहाँ पर हम fx लिखते हैं। अब यहाँ कोस के बजाय यहाँ पर साइन आ जाता है bn वाले केस में, ठीक है। अब 1/पाई 0 से 2 पाई, fx की वैल्यू 1/4 पाई माइनस एक्स स्क्वायर साइन एन एक्स dx, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन वैसे ही बाई पार्ट की तरह से, ये तो 4 पाई बाहर, 0 से 2 पाई पाई माइनस एक्स स्क्वायर साइन एन एक्स dx, इसको मानेंगे u क्योंकि इसका एक स्टेप के बाद डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, इसको v मानेंगे, और वही रिपीटेड वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे ब्रैकेट लगा करके। फर्स्ट एज इट इज, यानी कि पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर एज इट इज, साइन एन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोस एन एक्स डिवाइडेड बाई एन, फिर माइनस का साइन होता है, जो यहाँ है उसका डेरिवेटिव पाई माइनस एक्स स्क्वायर का 2 आगे पाई माइनस एक्स की पावर 1 बचेगी, और माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1, और जो यहाँ इस ब्रैकेट में है उसका इंटीग्रेशन, माइनस तो ऑलरेडी है ही,
कोस का हो जाएगा साइन एन एक्स, एक एन ऑलरेडी है, एक और आएगा तो एन स्क्वेयर, फिर प्लस का साइन, जो यहाँ पर आ चुका डेरिवेटिव उसका फिर से करेंगे तो 2 और -1। ध्यान रखना ये नेगेटिव हमें यूज़ नहीं करना क्योंकि ये तो सीक्वेंस वाला पॉजिटिव नेगेटिव है। जो डेरिवेटिव करने पे नेगेटिव आया -1 वो हम यूज़ करेंगे, 2 -1 और पाई माइनस एक्स उसका डेरिवेटिव -1 फिर आएगा इनटू में जो माइनस में साइन एन एक्स अपॉन एन स्क्वेयर है, इसका फिर से इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस ऑलरेडी है, साइन का इंटीग्रेशन फिर से माइनस होता है तो प्लस हो जाएगा और वो हो जाएगा कोस एन एक्स डिवाइडेड बाई एन क्यूब, क्योंकि एन स्क्वेयर ऑलरेडी था, एक और आकर के ये कंडीशन आ जाएगी आपके पास। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करोगे, 0 से लेकर के 2 पाई तक की लिमिट है। अब 1/4 पाई ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ पर हम देखते कि साइन एन एक्स है, इसमें 2 पाई पुट करूँगा अपर लिमिट तो ये 0, क्योंकि साइन 2 पाई 2n पाई 0 और 0 पुट करने पे भी 0, तो इसको तो हम नेगलेक्ट कर देंगे पूरी तरह से, इन दोनों में ही हम लिमिट पुट अप करेंगे। तो एक बार तो अपर लिमिट पाई पुट कर देते हैं, पाई -2 पाई होल स्क्वेयर माइनस में कोस 2n पाई डिवाइडेड बाई n। ठीक है, ये तो अपर लिमिट पुट अप की गई, फिर माइनस का साइन, अब लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे इसमें, पाई -0 का स्क्वेयर इंटू माइनस कोस 0 अपॉन n। ठीक है, ये तो इसमें पुटअप की गई, अब हम इसमें भी पुट करेंगे और इसके साथ भी आपका ये जो 1/4 पाई बाहर था ब्रैकेट की वो मल्टीप्लाई होगा, तो इसमें क्या है माइनस माइनस प्लस, ये तो सिर्फ 2 है और अपॉन में n क्यूब है ब्रैकेट के अंदर, ये देखिए 2nx है एक्चुअली ये। ठीक है, इसमें जब हम सॉरी ये तो 2 पाई ही है, यहाँ पर कोस nx है तो कोस 2n पाई, क्योंकि x की जगह पे 2 पाई पुट करोगे, फिर माइनस में 0 पुट कर दोगे। ठीक है, तो हम देखते हैं कि कोस 2n पाई 1 होता है, कोस 0 भी 1 होता है, 1 - 1 ये टर्म पूरी की पूरी 0 हो गई, तो ये तो टर्म 0 हो गई, इसको हम वैसे छोड़ देंगे 0 की वजह से। इसमें देखिए क्या होता है 1/4 पाई, पाई -2 पाई माइनस पाई का स्क्वेयर पाई स्क्वेयर, ये वाला माइनस आगे आ जाएगा, अपॉन में n लिखेंगे ही, कोस 2n पाई की वैल्यू +1 होती है। फिर यहाँ पर देखेंगे ये माइनस और ये माइनस दोनों हो गए प्लस, ये पाई स्क्वेयर और अपॉन में ये क्या आ गया n। ठीक है, तो ये कंडीशन आ गई आपके पास, और इसके अंदर जब हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, सिंप्लीफिकेशन होकर bn पूरा टोटल क्या आ जाएगा 0। ठीक है, अब हमारे पास फॉर्मूला ये था इक्वेशन 1 के अंदर कि a 0 के अपॉन 2 करते हैं प्लस समेशन n = 1 से इन्फिनिटी an के साथ में cos nx और प्लस समेशन n = 1 to इन्फिनिटी bn के साथ sin nx, ये लिखते हैं। अब हम यहाँ पर a0 की जो वैल्यू आई हमारे पास, जो हमने सोल्व किया था, a0 की वैल्यू तो आई थी π²/6, उसको फिर हाफ से मल्टीप्लाई करोगे तो π/12 हो जाए, क्योंकि अपॉन में 2 है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ π²/6, फिर प्लस समेशन n = 1 से इन्फिनिटी an हमारे पास आया 1/n²। ठीक है, तो 1/n² लिख देंगे यहाँ, 1/n² कोस nx प्लस समेशन n = 1 से इन्फिनिटी bn की वैल्यू 0 आ गई, 0 इंटू में साइन nx। अब ये तो हो गया π²/12, इधर फंक्शन की वैल्यू रख देते हैं 1/4 पाई -x का होल स्क्वेयर, प्लस n की वैल्यू 1 रखेंगे तो कोस 1x/1², फिर 2 पुट करेंगे कोस 2n/2², फिर 3 पुट करेंगे कोस 3x/3² एंड सो ऑन। इस तरह से ये हमारे पास 4 ईयर एक्सपेंशन हो गया और ये आपका यहाँ पर ख़त्म हो जाता है क्वेश्चन।